नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। देवघर से मोदी प्रधानमंत्री बोले, राज्यों के विकास से देश का विकास। 8 साल से इसी सोच पर हो रहा काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कोलकाता की फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा है कि देवघर से झारखंड के विकास को गति देने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने 16,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा है कि इससे झारखंड के विकास को बल मिलेगा। उन्होंने आगे कहा है कि देवघर एयरपोर्ट का सपना लंबे समय से देखा था। इस प्रोजेक्ट से झारखंड के लाखों लोगों का जीवन आसान होगा, व्यापार और रोजगार के भी नए अवसर खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास होता है। देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में राजमार्ग, रेलवे, वायुमार्ग, जल मार्ग, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच है, यही भावना सर्वोपरि है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देवघर 250 बेड वाले एम्स का ऑनलाइन उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये एक सपने को सच बनता देखने जैसा है। केंद्र की मदद से आज झारखंड विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। रांची समेत अन्य जिलों में हुई बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। झारखंड के इन जिलों में मेघा गर्जन व वज्रपात की आशंका, येलो अलर्ट जारी। पिछले 2 माह यानी जेठ आषाढ़ में मानसून की आशाएं खत्म होने के बाद अब सावन की फुहारों ने उम्मीद बढ़ाई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार 11 जुलाई यानी कल से झारखंड के सभी जिलों में वर्षा हो रही है। यदि धूप भी निकल जाती है तो आंशिक बादल छा जाने से मौसम भीगा भीगा हो जाता है। झारखंड में मानसून ने दोबारा दस्तक दे दी है। रांची समेत आसपास के जिलों में आज मंगलवार की सुबह हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। बता दें कि पिछले 2 माह के दरमियान झारखंड के 24 में से 22 जिलों में खास वर्षा नहीं हुई थी, लेकिन 11 जुलाई यानी कल से राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में मानसून ने दोबारा दस्तक दे दी है। इधर मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़, रांची, सरायकेला खारसावा, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में आज शाम तक मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं इस दौरान मेघा गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने भी बदले मौसम के मिजाज को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने किसानों से खराब मौसम रहने पर खेत में नहीं जाने और वज्रपात से बचने के लिए किसी पेड़ के नीचे नहीं जाने और सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की है। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज, एक्टिव मरीजों की संख्या 700 के पार। पिछले 24 घंटे में झारखंड में 6,500 सैंपल की जांच हुई, जिसमें कोरोना संक्रमण के 129 नए मरीज मिले हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 51 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं, लेकिन राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम नहीं रही है। रोजाना 100 से अधिक नए मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 64 संक्रमित मरीज रांची में मिले हैं। इसके अलावा जमशेदपुर में 13, बोकारो में 9, देवघर में 21, गोड्डा में 10, कोडरमा में 2, लातेहार में 3, रामगढ़ में 2, सरायकेला में 1 और पश्चिमी सिंहभूम में 1 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 51 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। इसमें बोकारो में 5, देवघर में 11, जमशेदपुर में 9, गोड्डा में 7, हजारीबाग में 2, लातेहार में 1, रामगढ़ में 4 और रांची में 12 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। झारखंड के चाईबासा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, टैंकर की चपेट में आने से 3 बच्चों की हुई मौत। झारखंड के चाईबासा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसा मंझारी थाना क्षेत्र में हुआ है। हादसा उस वक्त हुआ है जब एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और उसकी चपेट में आने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में जंगीपुर के रहने वाले सिंगराम तामसोय की 5 वर्षीय बच्ची सुखमती तामसोय, पानो तामसोय 1 वर्षीय और सागर तामसोय की मौत हो गई है। पुलिस ने हादसे को लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक तीनों बच्चे सड़क के किनारे एक झोपड़ी पर खेल रहे थे। इसी दौरान घाटी के ऊपर एक ढलान पर चढ़ते हुए तेल टैंकर अचानक रुक गया और पीछे लुढ़कने लगा। टैंकर लुढ़कते वक्त वहां पलटा जहां बच्चे खेल रहे थे। टैंकर के पलटने की वजह से तीनों बच्चे इसकी चपेट में आ गए, जिसमें सभी की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्कूल में प्रार्थना का तरीका बदलने पर एनसीपीसीआर गंभीर, गढ़वा डीसी को भेजा नोटिस। जांच करने के लिए प्रशासन के पास बचे हैं 2 दिन। झारखंड के गढ़वा जिले के एक स्कूल में प्रार्थना का तरीका बदलने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर गंभीर है। स्कूल के छात्रों पर शरिया और इस्लामिक तरीके थोपने संबंधित मिली शिकायत के बाद एनसीपीसीआर ने गढ़वा डीसी को नोटिस जारी किया है, जिसमें मामले की जाँच
कराने को कहा गया है। नोटिस में जिला प्रशासन को 7 दिनों में जांच कर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है, जिसकी डेडलाइन 14 जुलाई है। ख्याल रखें कि सार्वजनिक पेंशन योजना से कोई भी योग्य व्यक्ति छूटने न पाए। उपायुक्त धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सार्वजनिक पेंशन योजना की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों तथा अंचल अधिकारियों से सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योजना से सभी योग्य लाभुकों का नाम जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि लक्ष्य प्राप्ति तक यह अभियान जारी रखें। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा है कि मतदाता सूची के साथ हाउस टू हाउस अभियान चलाएं। मतदाता सूची के अनुसार यदि 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को पेंशन नहीं मिल रही है तो उन्हें योजना में शामिल करें। कोई भी योग्य पेंशनधारी छूटे नहीं या सुनिश्चित करें। 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित रोजगार मेला में 10,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इन युवाओं का चयन श्रम नियोजन विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में आयोजित भर्ती कैंप में किया गया है। इसके अलावा उद्योग विभाग के तहत विभिन्न कंपनियों में चयन किए गए स्थानीय युवाओं को भी नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व में रोजगार मेला की तिथि 11 जुलाई थी, पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए इसकी तिथि बढ़ाई गई है। संभावित तिथि 15 जुलाई है। इस मेला में सीएम हेमंत सोरेन, श्रम मंत्री व अन्य विभागों के मंत्री व सचिव भी उपस्थित रहेंगे। वहीं झारखंड में स्थित विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा उद्योग विभाग, स्किल डेवलपमेंट मिशन, कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आईटी, नगर विकास विभाग समेत वैसे सभी विभागों को इस भर्ती कैंप की तैयारी करने का निर्देश दिया गया था, जिनके माध्यम से रोजगार के अवसर मिलते हैं। गोड्डा में हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार। बड़ी घटना को अंजाम देने की थी योजना। गोड्डा जिले में अपराधियों का दुस्साहस कम होता नजर नहीं आ रहा है। गाहे बगाहे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं, लेकिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से भी अपराधी किस्म के लोग बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है शहर के फुटानी चौक पर, जहां पुलिस ने एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए निकला था। जिला में मोतिया ओपी क्षेत्र के फुटानी चौक पर पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें पुलिस ने एक युवक को लोडेड पिस्टल, कारतूस और रामपुरी चाकू समेत कई अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है। वो जमीन विवाद को लेकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन इस दौरान वो पुलिस के हाथ चढ़ गया है। युवक को शिकंजे में लेने के बाद पुलिस उसका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। इस मामले में ये पता चला है कि वो जमीन विवाद को लेकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से जा रहा था। पुलिस अन्य सभी बिंदुओं पर तहकीकात कर रही है। इसको लेकर जिला एसपी नाथू सिंह मीना ने कहा कि ये एक बड़ी कामयाबी है। नगर निकाय चुनाव 3 माह बाद निर्वाचन आयोग ने दिए संकेत। झारखंड में पिछले 2 साल से लंबित नगर निकायों के चुनाव बरसात के बाद यानी कि 3 माह के बाद कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे संकेत दिए हैं। नगर निकाय चुनाव की नियमावली में फेरबदल को सरकार ने मंजूरी दे दी है। झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका संशोधन नियमावली 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए नियमावली के अधिसूचना होते ही निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। राज्य में 1 दर्जन से ज़्यादा नगर निकायों के चुनाव 2020 तक हो जाने चाहिए थे। ये चुनाव 10 जिलों के 14 नगर निकायों में 2020 में होने थे, लेकिन कोविड-19 सहित कई कारणों से यह चुनाव भी टलता रहा है। इस बीच सरकार ने चुनाव नियमावली में संशोधन भी कर लिया है। संशोधित नियमावली मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गया है। अगले 3 माह तक बरसात के मौसम के कारण चुनावी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, लेकिन बरसात खत्म होने के बाद निकायों के चुनाव करा लिए जाएंगे। 24 घंटे में 3 लाख भक्तों ने किया दर्शन। प्रधानमंत्री की पूजा से पहले भक्तों की बढ़ी भीड़। एक दिन पहले बाबा की आरती में टूटा रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री की पूजा से पहले महज 24 घंटे में 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा का दर्शन किया है। एक दिन पूर्व बाबा की आरती में भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सावन की सोमवार की तरह ही बाबा के मंदिर में आरती के दौरान भक्तों की भीड़ जुटी है। प्रधानमंत्री के पूजन को लेकर मंदिर में श्रद्धालु पहले ही दर्शन पूजन कर लिए। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर ही मंदिर में भक्तों की भीड़ पहले बढ़ी है। दर्शन से लेकर आरती तक में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। देवघर के पुजारी अनुराग पंडा का कहना है कि मंदिर में प्रधानमंत्री के आगमन से पहले भक्तों की भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोमवार की शाम आरती में पूरा मंदिर प्रांगण खचाखच भरा रहा। आरती के समय भक्तों की भीड़ सावन के सोमवार की तरह रही। गेट से लेकर मंदिर प्रांगण में भक्तों की पूरी भीड़ लगी रही।
झारखंड स्टेट ओलंपियाड 2022 प्रतियोगिता परीक्षा 18 से 20 जुलाई तक होगी आयोजित। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने राज्य स्तर पर ओलंपियाड 2022 का आयोजन 18 से 20 जुलाई तक किया है। इसके लिए पूर्वी सिंहभूम में तैयारी पूरी कर ली गई है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी SD तिग्गा ने बताया है कि जिले से कुल 15,780 बच्चे झारखंड स्टेट ओलंपियाड 2022 प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होंगे। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जिला में कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया है कि परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली 10 से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 1 से 3 बजे तक आयोजित होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।